सौ बात की एक बात यह कि ईरान में जो हो रहा है, क्या वहां वाकई लोग भड़के हुए हैं और पहले जो आंदोलन होते रहे हैं, क्या यह उससे कुछ अलग है? यह समझने वाली बात है। समझना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदरूनी इलाकों से खबरें आना भी आसान नहीं है। इसलिए ईरान के बाहर के लोगों के लिए यह अंदाजा लगाना आसान नहीं है कि वहां अंदर विद्रोह कितना बड़ा है इस बार। क्योंकि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के मीडिया की खबरों पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने तो 2009 में भी कहा था कि वहां विद्रोह हो रहा है, 2009 में भी कहा था, 2019 में भी कहा था, 2021 में भी कहा था, 2022 में भी कहा था। लेकिन हर बार जब वहां प्रदर्शन हुए तो उनको कुचल दिया गया और ईरान में आयतुल्ला का शासन बना रहा। 1979 से बना हुआ है। 1979 से पहले वहां शाह का शासन था और इस्लामी क्रांति हो गई थी, और वो क्रांति शाह के शासन के खिलाफ थी और शाह को अमेरिका का समर्थन था। तब से इस्लामी शासन चल रहा है। तो अब अलग क्या है? तो अब की बार बताया जा रहा है कि अलग यह है कि जिन वर्गों ने इस्लामी क्रांति का समर्थन किया था वो वर्ग भी आयतुल्ला के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि जीना मुश्किल हो गया है महंगाई से। ईरान की करेंसी जो है, जो मुद्रा है ईरान की, रियाल, उसकी कीमत घटते घटते ऐसी हो गई कि कोई कारोबार ही नहीं किया जा सकता, ऐसा दावा किया जा रहा है। महंगाई ऐसी हो गई है कि खाने पीने के लाले पड़ गए। 28 दिसंबर को करेंसी एकदम क्रैश कर गई। पहले ही पिछले कई साल से महंगाई दर 40% से ज्यादा चल रही। 40% से ज्यादा महंगाई दर का मतलब समझ रहे हैं आप? कि समझ लो कोई चीज 100 रियाल की है, अगले साल 140 रियाल की है, फिर 196 रियाल की है, फिर 275 रियाल की हो गई। ऐसे 40% करके चीजें महंगी होती जा रही हैं कई साल से। तो जैसा जीवन जीने के लिए आपको पहले जितना पैसा चाहिए होता था, थोड़े से टाइम में अब उससे तिगुना पैसा चाहिए, और कमाई ऐसे बढ़ नहीं रही। ऊपर से पूरी दुनिया से अलग थलग देश पड़ा हुआ है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो तेल किसी देश को अमेरिका बेचने नहीं देता ईरान को। करेंसी की वैल्यू गिरे जा रही है, तो कोई चीज इंपोर्ट करो तो महंगी होती जाती है। 28 दिसंबर को जो विरोध शुरू हुआ अभी वाला, वो जानते हैं कहां से शुरू हुआ? राजधानी तेहरान के शॉपिंग मॉल वाले दुकानदारों ने शुरू किया विरोध, जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचते हैं, क्योंकि उनका सारा सामान इंपोर्टेड होता है सारा। रोज दाम बढ़ रहे थे, डॉलर के सामने रियाल गिरे ही जा रहा था, तो रोज फोन महंगे होते जा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान महंगा होता जा रहा था, ग्राहक ही नहीं आ रहे थे। तंग आकर उन्होंने हड़ताल कर दी कि बंद कर दो बाजार, तो कोई सुने तो सही शासन में कि महंगाई को कंट्रोल करना है। वहां कोई ऐसा लोकतंत्र तो है नहीं कि अलग अलग संगठन हो अलग अलग वर्गों के, इसलिए कोई भी विरोध प्रदर्शन करना आसान नहीं है। दुकानदारों के पास यह ताकत होती है कि वो बंद बुलाकर अपनी दुकानें बंद कर दें तो विरोध नजर आने लगता है। तो ये वाला विरोध शुरू किया दुकानदारों ने। और याद रखिए कि जब 1979 में इस्लामी क्रांति हुई थी तो दुकानदार शाह के खिलाफ आ गए थे और आयतुल्ला के साथ थे, और हिजाब की जबरदस्ती के विरोध में भी जो प्रदर्शन हुए थे या और भी जो विरोध होते रहे हैं ईरान में इतने सालों में, उनमें दुकानदार, और वो भी राजधानी तेहरान के दुकानदार, शामिल नहीं होते थे। लेकिन अब तो उनकी रोजी रोटी पर आ गई, तो वो भी विरोध में उतर आए। और ये चिंगारी ऐसी थी कि आग एकदम से सभी जगह फैल गई, क्योंकि जब तेहरान के शॉपिंग मॉल वाले दुकानदारों को लगा कि ऐसे तो रोजी रोटी ही नहीं चलेगी, तो बाकी जनता का क्या हाल होगा समझ सकते हैं आप। 2009 में चुनाव में धांधली होने के आरोप में लोग सड़कों पर आए थे, लेकिन वो मुख्य रूप से शहरों के मध्यम वर्ग तक सीमित था। 2017-18 में जरूर आर्थिक समस्याओं पर प्रदर्शन हुए थे, महंगाई और बेरोजगारी पर, लेकिन वो भी छोटे छोटे शहरों में ज्यादा थे। 2019 में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी तो हिंसा भी हुई थी। 2022 में एक लड़की महसा अमीनी की मौत हो गई थी क्योंकि वहां की पुलिस ने उसे हिजाब ना पहनने पर पीटा था। तो प्रदर्शन महिलाओं के अधिकारों पर केंद्रित थे। वो कुर्द इलाकों से शुरू हुए थे और महिलाओं और युवाओं ने नेतृत्व किया था तब। लेकिन काफी पब्लिक ऐसी भी थी जिसे इस्लामी रहन सहन में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ हिजाब ठीक लगता था उनको, तो वो सारे प्रदर्शन दब गए थे, क्योंकि हर वर्ग हर जगह पर तब साथ नहीं था। लेकिन इस बार ईरान की मुद्रा रियाल बुरी तरह गिर गई, तो यह सब पर असर डाल रहा है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14-15 लाख रियाल तक पहुंच गई बाजारों में। 14-15 लाख का एक डॉलर। महंगाई 42% से 72% तक पहुंच गई। बता रहे हैं खाने पीने की चीजें खरीद ही नहीं पा रहे लोग। चिकन मध्य वर्ग की पहुंच से बाहर हो गया। खाने का तेल नहीं खरीद पा रहे लोग, दवाइयां नहीं खरीद पा रहे। और ये गांव के गरीबों का नहीं, शहरों के मध्यम वर्ग का हाल हो गया है। दुकानें बंद हो रही हैं, कारोबार ठप हो रहा है।
पहले बाहर के इलाकों से प्रदर्शन शुरू होते थे, इस बार यह तेहरान से शुरू हुआ है, जब व्यापारी हड़ताल पर चले गए। फिर छात्र, मजदूर, महिलाएं सब जुड़ गए। और अब यह सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं है, अब यह जीने की, खाने पीने की लड़ाई बन गई है, रोजी रोटी की लड़ाई बन गई है। और यह प्रदर्शन पूरे देश में फैले हुए हैं, सभी 31 प्रांतों में, 31 प्रांत हैं, सभी में फैले हुए, 180 से ज्यादा शहरों में, 500 से ज्यादा जगहों पर, जिनमें छोटे कस्बे भी शामिल हैं। और अब नारे अलग हैं, नारों में सीधे सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला बोला जा रहा है। क्योंकि माहौल देखिए कैसे बदला है पिछले कुछ टाइम में। ईरान के इस्लामी शासक गाजा में हमास का समर्थन कर रहे हैं, वहां पैसा भेज रहे थे, उस हमास को बर्बाद कर दिया गया। लेबनान में हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहे थे इस्लामी शासक ईरान के, वो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार को समर्थन दे रहे थे, सीरिया के गृह युद्ध में लड़ाके भेज रहे थे। उस असद सरकार का तख्ता पलट हो चुका है, बशर अल असद खुद मॉस्को भाग गए हैं। तो ईरान की जो सरकार अपने आप को पूरे इलाके का इस्लामी झंडा बरदार बताकर, अपनी जनता को इस्लाम का लीडर बताकर और अमेरिका से लोहा लेने वाला बताकर सारा अपना तामझाम चला रही थी, अब उसकी खुद की जनता पूछ रही है कि हमें इस सब से क्या मिला। वो जनता देख रही है कि बाकी सारे जो आसपास के देश हैं वो तेल की कमाई से अमीर होकर कहां से कहां पहुंच गए, और ईरान के पास इतना तेल है, लेकिन हमारी सरकार दूसरे देशों की लड़ाइयों में अपना पैसा बहाती गई और हम गरीब हो गए। तो हिजाब पहनना होगा, इस्लामी कानूनों से चलना होगा, वो सब ठीक है, लेकिन रोजी रोटी तो हो। ऊपर से दूसरे देशों में चल रही लड़ाइयों में ईरान इस्लाम के नाम पर पैसा खर्च कर रहा है। इसलिए ऐसे नारे सुनाई दे रहे हैं जो पहले नहीं सुने गए थे। नारे सुनाई दे रहे हैं कि न गाजा न लेबनान, हमारी जान ईरान पर कुर्बान। और इस बार प्रदर्शनों में हड़तालें देखी जा रही हैं, बाजार बंद हो रहे हैं, तेल मजदूर हड़ताल पर हैं, ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ऐसा हिजाब वाले प्रदर्शनों में नहीं हुआ था, क्योंकि हड़तालें तो संगठन बुलाते हैं, और अगर दुकानदारों के संगठन या मजदूरों के संगठन विरोध कर रहे हैं तो ऐसा तो 1979 की क्रांति के टाइम हुआ था। और इसके अलावा इस बार शाह की वापसी के नारे लगाए जा रहे हैं। युवाओं में बेरोजगारी बहुत है, युवा पीढ़ी को तो पता ही नहीं 1979 की क्रांति क्या थी। युवाओं तक सोशल मीडिया से खबरें फैलती हैं। पिछले शाह के बेटे अमेरिका में बैठे हैं, वहां से संदेश भेज रहे हैं और युवाओं तक संदेश पहुंच रहा है। और खाने पीने की चीजों की महंगाई तो ऐसी चीज है जो पुलिस वालों और सेना के जवानों को भी चुभती है। इसलिए भी डर है कि वो कब तक विद्रोह को कुचलेंगे अगर उनके परिवार ही उनको भूखे दिखेंगे। और आगे रास्ता भी नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया से कारोबार करना ही बंद करवा दिया है ईरान का। हिजाब जैसे आंदोलन तो पुलिस कुचल देती थी, लेकिन यह महंगाई तो ऐसा मुद्दा है जो कुचलने वाले जवानों के घरों में भी है। पहले जो मध्यम वर्ग वाले कहलाते थे, जिनके पास मकान है, कार है, छुट्टियों पर घूमने जाते हैं, वो अब देख रहे हैं कि खाने के लिए चिकन नहीं खरीद पा रहे, खाने का तेल उनकी जेब से बाहर होता जा रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको दिख रहा है कि उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार कहती है हम इजराइल से लड़ रहे हैं, अमेरिका से लड़ रहे हैं, लेकिन लोग अब पूछ रहे हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। 12 दिन की जंग हुई इजराइल के साथ, उसमें लोगों ने खबरें देखी कि खामनेई तो छिप गए थे। तो उनको लग रहा है कि पब्लिक को क्या मिल रहा है सरकार के दुनिया में अलग थलग पड़ने से। सरकार यह कह रही है कि इस सब को अमेरिका शह दे रहा है और इस तरह का माहौल खड़ा करवा रहा है ईरान के अंदर। लेकिन यह भी तो हकीकत है कि प्रतिबंधों ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने आर्थिक सुधारों के वादे किए थे, लेकिन बजट में टैक्स ज्यादा बढ़ गया, लोगों की कमाई नहीं बढ़ी। तो ईरान के अंदर जो चल रहा है वो ठीक तो नहीं चल रहा है, ये तो दिख रहा है। इंटरनेट बंद करके वहां की सरकार इसको कितना कंट्रोल कर पाती है वो तो पता नहीं, लेकिन पहले जैसे विरोध प्रदर्शन होते थे ये वाले उससे अलग लग रहे हैं। 100 बात की एक बात।